जब मैं कोमा में थी तो पता नहीं कहीं शैतान गालिब ना आ गया उस पर, या उसे कोई दूसरी लड़की तो पसंद नहीं आ गई। मेरी जान, खुदा के लिए तुम क्या कह रही? ये सोचने और कहने वाली बातें हैं क्या? हाँ, और ऐसी बातें तो हर किस मुंह से भी नहीं निकालती बेटा। कुछ तो बताएं नम्मी, कुछ तो बताएं। जब मैं कोमा में थी क्या वो मेरे होश में आने का इंतजार करता था? अम्मी, क्या वो हर वक्त मेरे इंतजार में रहता था? वो कहता होगा ना कि मैं जल्दी से होश में आ जाऊं और सब ठीक हो जाए। पागलों की तरह मुझसे मोहब्बत करता होगा ना? कुछ बोलिए ना, कहिए कि तुम्हारा शौहर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, आशिक है तुम्हारा। तुम्हारा शौहर हमेशा तुमसे वफादार रहा बेटी, हमेशा वफादार रहा। मुझे बहुत हैरत हो रही है वैसे। अली साहब देखें कैसे काम के पहले ही दिन नूर वक्त की पाबंदी कर रही है। मुझे अभी काम मिला नहीं है अलमास। अरे परेशान मत होना, तुम्हें यकीनन हायर कर लेंगे। तुमसे बेहतर कौन मिलेगा? तुम रोजाना यहाँ कैसे आ सकोगी? सुबह मर्द की देखभाल करनी है, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं कभी मर्द को नजरअंदाज नहीं करूंगी, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी, फिक्र ना करें अली साहब। उल्टे हाथ पर ले लीजिएगा अली साहब। हाँ, पहुंच गए हम, रोक दें। ये तो वही जगह है ना जहां से हमने पिछले साल ऑफिस की गाड़ियों के लिए शूट वगैरह करवाई थी? जी जी, वही जगह है। मॉडलिंग एजेंसी है यानी? लेकिन मैं सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आई हूँ यहाँ। बिल्कुल, मेरी बहन का दूर दूर तक मॉडलिंग से कोई ताल्लुक नहीं। जो ठीक लगे करो। बहुत शुक्रिया अली साहब। अच्छा चलो, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। निकलते वक्त कॉल कर लेना, ठीक है? बहुत गुस्से में था, बहुत। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।